फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टॉपिक, फोनेटिक्स। दोस्तों, इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं, सीख लेते हैं, सीख तो हर कोई लेता है इंग्लिश, लेकिन उसको अगर बोलना नहीं आता है तो भाई मज़ा नहीं आएगा। तो आज एक ऐसा ही अच्छे टॉपिक के साथ बात करेंगे, फोनेटिक्स। phonetics, which is very important term in English language, जिसमें हम सीखते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स इन करेक्ट वे, कि वर्ड्स को एक करेक्ट वे में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, कि कैसे वर्ड्स को, हर एक वर्ड को कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं उसकी अपनी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो वही सब आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया अंत तक बने रहें। आपको मैं ट्रांसक्रिप्शन भी करवाऊंगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड्स की टेबल्स के ज़रिए से, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोनेटिक्स होता क्या है। तो फोनेटिक्स, भाई हमने आज तक पढ़ा है कि फोनेटिक्स फोनेटिक्स, तो ये फोनेटिक्स नहीं है, फोनेटिक्स है। अगर हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन करें, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन साउंड्स। फोनेटिक्स जो है ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। लिंग्विस्टिक्स जो कि इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, अपने आप में एक लैंग्वेज है, जिसमें हम यही सीखते हैं कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन साउंड्स, जिसमें ह्यूमन साउंड्स की प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की जाती है, उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। Phonetics pays special attention to the influence that vocal organs such as lips and tongue। फोनेटिक जो है वो स्पेशल अटेंशन पे करती है किस पर? वोकल ऑर्गन्स पर। वोकल ऑर्गन्स जैसे कि लिप्स एंड टंग। Having the formation and enunciation of sounds, phonetics also include the study of how non-verbal speech is learned, used and understood within phonetics। बोलते हैं phonetics हमें ये भी सिखाती है कि कैसे नॉन वर्बल स्पीचेस को लर्न किया जाता है, यूज़ किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है phonetics में। तो ये सब आज हम करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि ये phonetics जो है ये होती कितनी टाइप्स की है। phonetics, there are three types of phonetics: production, transmission and perception। प्रोडक्शन जिसको हम आर्टिकुलेटर भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन अकॉस्टिक, परसेप्शन जिसको हम ऑडिटिव बोलते हैं। अगर हम बात करें कि कोई एक एग्जाम्पल कोट करें कि फोनेटिक्स की कोई एक खास एग्जाम्पल, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ जेड एंड एस लेटर इन इंग्लिश। अगर जेड और एस लेटर को हम प्रोनाउंस करके देखें तो इसमें एक डिफरेंस दिखेगा हमें इन दोनों वो लेटर्स के बीच में। ओवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन वी प्रोनाउंस जेड। तो आप अगर जब जेड वो लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, बट नॉट व्हेन वी प्रोनाउंस एस। जब हम एस को प्रोनाउंस करेंगे तो तब हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है फोनेटिक्स की। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? प्रोनाउंस वर्ड्स एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड विजुअलाइज। हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और वह आज का हमारा टॉपिक है वही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम बात करें आईपीए, जो आपने पहली बार सुना होगा शायद, ये ज़्यादातर कॉलेजेस लेवल पर फोनेटिक्स सीखने को मिलती है। बीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं इसको मोस्टली सीखते हैं। तो आप अगर कोई एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, यदि आपको फोनेटिक्स नहीं आती है तो आप अपना एग्ज़ाम जो है उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आईपीए जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इसी के अकॉर्डिंग हर एक वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस किया जाता है। आईपीए एक मीडियम है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने मर्जी से किसी वर्ड को कुछ भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक फोनेटिक का एक मीडियम बनाया गया है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का, आईपीए का, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कि अगर हम बात करें इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज।
हमारी 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज ABCD करके Z तक। तो वो जो 26 लेटर्स हैं, दैट 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। 44 साउंड्स, उन 26 लेटर्स से 44 काइंड्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इंक्लूडिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं 44 साउंड्स में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वॉवल साउंड्स हैं। 26 letters produce 44 sounds, and 44 sounds further divided in two parts, consonant sounds and vowel sounds। 24 consonant sounds होती हैं and 20 vowel sounds। 24 और 20 हो गया 44। फर्दर जब हम vowels की बात करें तो vowel sounds जो हैं वो दो पार्ट्स में और डिवाइड होंगी, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स में। मोनोफ्थोंग्स हो गए सिंगल साउंड जिनमें सिंगल वॉवल्स यूज होते हैं, जिनको हम प्योर वॉवल भी बोलते हैं, और डिफ्थोंग्स को हम ग्लाइड्स भी बोलते हैं। और डाइफ्थोंग्स का मतलब है जिसमें डबल वॉवल साउंड जो है उसका यूज़ किया जाता है, वो जिसका यूज़ होता है ऐसे वर्ड जिसमें डबल वॉवल्स यूज़ होते हैं उसको हम बोलेंगे डाइफ्थोंग्स। एक बार फिर से टेबल को देख लीजिए, डायग्राम को। 44 साउंड्स हमारी 26 लेटर्स से प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें 24 कॉन्सोनेंट्स होती हैं और 20 वॉवल साउंड्स होती हैं। वॉवल साउंड्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लासिफाई होता है, मोनोफ्थोंग्स और डाइफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स को हम सिंगल साउंड्स भी बोलते हैं और डाइफ्थोंग्स को हम ग्लाइड्स भी बोलते हैं। तो अब हम करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। कई बच्चे जो हैं इस टेबल को देखकर भाग जाते हैं। तो ये टेबल जो है, यदि आपने इसको, मैं आपको इस वीडियो में आज 3 टेबल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि जिसके बाद आपकी फोनेटिक्स का डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। यदि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, आप फोनेटिक्स का फुल कंसेप्ट रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड सिंबल्स हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स, उनकी साउंड्स और उनके सिंबल्स कौन कौन से हैं ट्रांसक्रिप्शन में। अगर जब आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी, अगर आप किसी साउंड का सिंबल नहीं जानते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने अल्फ़ाबेट्स नहीं देखने हैं, आपने अभी लेटर्स नहीं देखने हैं, आपने उससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो देखना है। तो अगर हम जैसे कट की बात करें, कट, तो कट जो है उसको आपने हिंदी में लिखना है, कट कट, CUT, कट नहीं देखना आपने, कट, यानी कि बोल के देखना है, हमने उसको प्रैक्टिस करनी है कि उसकी एक्चुअल साउंड क्या है। तो क जो है उससे के साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, के से क साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर सी से कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क। तो क साउंड का जो प्रतीक है, जो सिंबल है वो है के। वैसे ही प, पी, ब का बी, म का एम, न का एन, टी का ट का टी, रा से आर, ग का सिंबल आ गया जी, ह का एच और ड का डी, ल का एल, फ का एफ। ऐसे ही करके आपके जो सिंबल्स हैं, स का एस, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, आपको सब आते हैं, पहले से आपने सीखे हुए हैं। यहाँ से आगे आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, किंतु ध्यान देंगे, आपको मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, किस वे से की जाती है। श, तो श साउंड यानी कि जो एस और एच से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, एस एच श, यानी कि जैसे शेर वाला श, एस एच श, या फिर शुड वाला एस एच। तो वो वाला श जो है उसके लिए जो है इस ये वाला सिंबल जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ किया जाता है। इसको आप अपनी लोकल भाषा में क्या कहेंगे याद रखने के लिए, कुंदा, कुंदा कह सकते हैं आप इसको, श का ये वाला कुंदा बना देना है, ठीक है। उसके बाद अगर च की बात, सॉरी य की बात करें तो जे, च की बात करें तो टी कुंदा, टी और ये वाला कुंदा फिर से बना देना है, तो च का सिंबल हो गया टी कुंदा। था थीटा, था थीटा, था का सिंबल जो है आपने सिंपल थीटा बना, यानी कि दिस दैट अगर कुछ लिखना है तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो थीटा, था थीटा, था का सिंबल आ गया थीटा। ज, अब ज साउंड जो जी और जे से, यानी कि जैसे जज, जे और जी से हो रही है, जी और जे से जो ज की साउंड, वो साउंड जो जी और जे से ज की साउंड आती है उसके लिए सिंबल है D3। और वो साउंड जो ज से आती है मगर एस और जेड से, जैसे साइज, प्लीज, ज, साइज, प्लीज, बोल के देखना है आपने। अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो भाई आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो साइज, प्लीज, साइज, ज, ये जो ज की साउंड आ रही है, ज की साउंड आ रही है, ये इसका जो सिंबल है वो जेड है। कब? जब एस और जेड वाली साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ज, जब प्लेजर वाला, जैसे प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर,
जो प्लेजर में जो ज आता है उसके लिए ये वाला 3 आपका प्रतीक रहेगा, सिंबल रहेगा। द द के लिए आपने कुछ नहीं करना है, उल्टा 6 बना दो, उल्टा 6 बनाकर यहाँ से कट कर दो, उल्टा 6 बनाकर ऊपर से कट मार दो। तो जैसे द दी वाला जो द होता है उसके लिए आपका जो सिंबल है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आईपीए के अकॉर्डिंग उल्टा 6 और उसको ऊपर से कट मार देना आपने। व यानी कि डब्ल्यू वाला व, वंडर, वन, वन। देखो अभी वो तो स्टार्ट तो ओ से हो रहा है, लेकिन आपने उसको बोल के देखना है, वन, वन, वन। तो वाह जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, डब्ल्यू से। डब्ल्यू वाह, तो डब्ल्यू से भी और ओ से भी जो साउंड हो रही है प्रोड्यूस, वो क्या हो रही है, वाह, तो इसके लिए डब्ल्यू। वी सेम रहेगा वाह। ग का आपने देखना है इस प्रकार का जो सिंबल है वो रहेगा कब, जब आपका नग, नग, जैसे इंग, इंग, किंग, लॉन्ग, एनजी साउंड जहाँ पर, ऐसे वर्ड जहाँ पर एनजी का यूज़ हुआ होगा, जैसे किंग, इंग, अंग। अंग जो होता है ना ये हमारे हिंदी में, अंग, हिंदी वर्णमाला में जो अंग यूज़ होता है उसी का मतलब है ये वाला प्रतीक आपका रहेगा। तो यदि आपने इस टेबल को अच्छे से सीख लिया तो इसकी ट्रिक मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। यहाँ तक तो सबको आ जाता है, सा तक। यहाँ से जैसे फ का एफ आएगा, ल का एल आएगा, ड का डी आएगा, ह का एच आएगा, ग का जी आएगा, लेकिन यहाँ श का कुंदा आएगा। एक बार अगर बोल के लिख के देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो तो आ जाता है। या का मैंने बोल दिया जे, चा का टी कुंदा, था का थीटा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये थी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पहला टेबल। अब हम बात करते हैं मोनोफ्थोंग्स की। ये हमने की थी कॉन्सोनेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन, अब हम करेंगे मोनोफ्थोंग्स की ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वॉवल्स की। वॉवल्स बट मोनोफ्थोंग्स, तो 12 मोनोफ्थोंग्स एंड सिंबल, 12 मोनोफ्थोंग्स और उनके प्रतीक। अब यहाँ पर साउंड्स, सिंबल्स और एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कम, बट, रफ, यानी कि अ साउंड की बात करते हैं, और वो वाली साउंड जो कम, बट, रफ, यानी कि जिसमें वावल जो है किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ हो रहा है। देखो एम से पहले ओ यूज़ हो रहा है, टी से पहले यू यूज़ हो रहा है, और ओ यू जो है वो जी से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले अगर कहीं पर वावल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ए वाला अ लगेगा, और उस अ के लिए जो सिंबल होगा वो ये वाला अ सिंबल जो है ये वाला रहेगा इसमें। इनकी ये वाला ए आप बना सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा कम, बट, रफ, कब, जब हमारा कोई भी वर्ड जो है उसमें जो वावल यूज़ हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से पहले हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो है उसका सिंबल ये रहेगा, और पहले देखेंगे अलोन, ब्रदर। देखिए हमने अभी तक कैसे पढ़ा है, ब्रदर, ब्रदर पढ़ा है, ब्रदर, फादर, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी लास्ट पर ई आर, आर ई या फिर ई आता है वहाँ पर लास्ट पर एक ए लगता है, एक अ की साउंड प्रोड्यूस होती है, ये वाली स्पेशल साउंड जो प्रोड्यूस होती है। जैसे अलोन है तो ब्रदर, ब्रदर नहीं है, ई आर और आर ई या ई जहाँ पर भी लास्ट होगा उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। वो साउंड जो है उसको हम नहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ई आर या आर ई की जगह पर ये एक स्पेशल अ यूज़ होता है, ये वाला तो जैसे ब्रदर, ब्रदर नहीं ब्रदर, फादर नहीं फादर, मदर, ब्रदर। तो इस प्रकार से फोनेटिक ट्रांस, यानी कि वर्ड्स को सही माने में, कैसे वर्ड्स को सही वे में, एक अच्छे वे में प्रोनाउंस करना है, ये हमें फोनेटिक्स समझाती है, फोनेटिक्स बताती है। तो यदि आप इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप बीए ऑनर्स इंग्लिश हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको फोनेटिक्स जानना ज़रूरी है। और वो आज मैं आपको इसमें क्लियर कर रहा हूँ कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे की जाती है वर्ड्स की अकॉर्डिंग टू आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो वैसे देखो एक और होता है जो शर्ट में आता है, वर्ड, टर्न। देखो इसमें ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन साउंड की प्रोड्यूस हो रही है, शर्ट, अट, अट, वर्ड, अर्ड, अर्ड। ये जो जो आ रहा है इसके लिए सिंपल है, सिंबल है हमारे पास 3, उपसर्ग दे दो आगे, ये वाले 2 डॉट। एक होता है एक जो लंबा स्ट्रेस देकर जो होता है, जैसे फादर, पॉट, जो यानी कि लंबा बोलते हैं हम, उसके लिए ए, और
डॉट आप दो डाल दो, ये आपका सिंबल रहेगा। ई, तो देखो जैसे अगर ई की बात करें तो यहाँ पर सिंबल ई आना चाहिए था, लेकिन जैसे किल, किल, जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, का ई ला, किल। तो किल, किल में जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई। किल कौन सी साउंड दे रहा है, किल। तो के साउंड जो आ रही है हमारे पास, इल, इल। तो इल के लिए जो ई है, ई साउंड का जो सिंबल है वो आई रहेगा। वैसे ही करके ई का भी फीट, सीट, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऊ का पुट, उड, इसका सिंबल यू रहेगा। ऊ सिंपल देखिए, जब ई था तो सिंपल आई, जब ई हो गया, लंबा वाला ई हो गया तो आई स्लैश हो जाता है। वैसे ही ऊ, जब छोटा ऊ होगा तो यू रहेगा, और बड़ा ऊ होगा तो कैपिटल ऊ रहेगा। जैसे मून, रूम, यानी कि ऊ का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है हम करते हैं। ए, पेन, सेट, बैट, तो ये सारे इनके सिंबल जो हैं ई है, ए का सिंबल, एक एक सीधी ई लिख दो और एक उल्टी ई लिख दो तो ये एक सिंबल बन जाता है। ए का जैसे चेयर, बेड, चेयर, ए, चेयर, एयर, एयर, ये जो ए यूज़ हो रहा है इसका सिंबल ये है। एक होता है आ, ये वाला आ, जैसे शॉर्ट, आर्ट, आर्ट, गॉट, पॉट, आर्ट, ये वाला आ जो है इसका सिंबल ये रहेगा। और एक ऑल, बॉल, टॉल, तो इसके लिए जो सिंबल रहेगा वो उल्टा सी और उपसर्ग कर देंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन रहेगी मोनोफ्थोंग्स की, 12 मोनोफ्थोंग्स की। और उनके सिंबल्स की बात, अगर इन एग्जांपल, जो एग्जांपल्स यहाँ पर आगे ये दी हुई है, इन एग्जांपल्स की अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करें, जैसे कम को अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो कम कैसे लिखेंगे, कम। तो कम के लिए मैंने आपको ऊपर पहले वाले टेबल में समझाया है कि क साउंड का सिंबल क्या है, के। और अ का सिंबल यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका सिंबल है ए। तो म का आता है हम, कम। ये आ गई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कम। बट की करके देख लेते हैं। बट की ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, बी का ब, बट, 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 तो ब साउंड के लिए बी सिंबल है, और अ के लिए फिर से वही सिंबल जो यहाँ पर है, ये वाला सिंबल, ये लगाया तो टा के लिए टी। फर्स्ट टेबल से आप देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, फोनेटिक्स अगर सीखनी है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको प्रैक्टिस की नीड होगी इसमें। वैसे अलोन, अलोन की जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो अलोन की हमने अभी ऊपर की थी कि अलोन, जैसे ये वाला अलोन, अलोन के लिए कौन सा सिंबल है, अ के लिए ये वाला सिंबल पहले लगाओ, ए, एल के लिए एल, और ओन, ओन, ओन के लिए आपको औ की ज़रूरत है ना, तो औ के लिए कौन सा सिंबल लगाओगे आप, जिससे आपका अलोन बन जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंबल लगाने होंगे भाई, जो ऊपर ये दिए हुए हैं। फिर से ये वाला सिंबल लाओ, ए। अब ऑन, यू एन, ऑन, तो ऊ का सिंबल, ऊ, ये वाला सिंबल लाओ, और ना का सिंबल है एन, तो एन, अलोन की हो गई। ब्रदर, ब्रदर, ब का सिंबल बी, आर का भी, रा का भी आर रहेगा, और ब्रदर, जो है उसके लिए फिर से ये वाला सिंबल रहेगा, ये लगा दो। और द के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि द, दिस, दैट के लिए कौन सा, उल्टा 6, और इसको ऊपर से एक कट मार देना है, ब्रदर। और मैंने बोला था ब्रदर नहीं बोलना, जहाँ पर लास्ट पर ई आर होगा, आर ई होगा, ई होगा, वहाँ पर हमने क्या करना है, एक स्पेशल काइंड का ए आवाज़ लगानी है, आवाज़, ब्रदर। तो ये ब्रदर की ट्रांसक्रिप्शन हो गई। वैसे करके शॉर्ट, फादर, मैंने यहाँ पर काफ़ी एग्जांपल्स देकर रखी हुई हैं, आप यहाँ से सभी ट्रांसक्रिप्शंस को देख सकते हैं। जैसे शॉर्ट की वर्ड, टर्न, फादर, किल, लिटल, फीट, सीट। तो जब आपको समझ नहीं आती कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, तो उनको हिंदी में प्लीज़ लिखते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए। फीट, पुट, मोन, पेन, रूम, ऐसे करके मैंने यहाँ पर सभी की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो की हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांसक्रिप्शंस आप कर सकते हैं उतनी आपके लिए आसानी होगी। अब जैसे ए डिफ्थोंग्स एंड ग्लाइड्स, अगर डिफ्थोंग्स की बात करें, अब अभी तक हमने मोनोफ्थोंग्स की बात की, कॉन्सोनेंट्स की बात की, और डिफ्थोंग्स की बात करते हैं। तो डिफ्थोंग्स में जैसे आई, ऊ, औ, ए, औ, ए, ई,
आई, तो ये जो भी साउंड्स हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन आप जब करेंगे तो आई साउंड, जैसे आई वर्ड है, जब भी आई लिखना होगा तो इसके लिए सिंबल रहेगा ए और आई। जब होगा गो, हम आज तक क्या बोलते हैं, गो गो नो, बट हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, जबकि ओ की इंग्लिश में कोई साउंड ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में ओ साउंड जो है वो मानी नहीं जाती है। तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, GAU, तो ये क्या बनता है, गो गो, नॉट गो, नॉट नो, नो, गो, स्लो, ओ। तो ऐसे करके हम प्रोनाउंस करते हैं। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और यही करेक्ट भी है जो हम बोल रहे हैं, आज तक बोलते जा रहे हैं और शायद आगे भी बोलते जाएंगे। बोलते तो हम रहेंगे क्योंकि हमने यही सीखा हुआ है, लेकिन एक बार एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि किसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो गो को गो बोलते हैं, नो स्लो। वैसे ही EI, जैसे बेक, गेट, रैन, ए इनकी यूज़ हो रहा है ना कहीं, तो उसके लिए सिंबल ए रहेगा। अब जैसे नौ, हऊ, कऊ, औ, औ वाली साउंड, औ, AU, औ, तो इसके लिए सिंबल AU रहेगा। चेय, ए, देखो जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ऐसे ही प्रोनाउंस है, चेय, पेय, हेय, दिय, केय। तो ऐसे करके आपको जब प्रोनाउंस करेंगे तो इनके लिए सिंबल ए रहेगा। वैसे ही निय, य, स्वीय, तो उसके लिए सिंबल ए रहेगा। अभी तक हमने इसको क्या पढ़ा है कि टूर एंड प्योर, ऐसे पढ़ा है ना, टूर एंड प्योर, बट ऐसा नहीं है। यह है टूअर, प्योर, टूअर, टूअर, उअ, उअ लगाना आपने, उअ, ऊत, यू और यू और की, यानी कि लास्ट पे जो लगता है ना, मैंने बोला अगर लास्ट पे आपका ER, UR, RE कुछ भी है तो वो नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, वहाँ पर प्रोनाउंस किया जाता है एक ए। तो उअ, टूअर, प्यूअर, टूअर, टूर नहीं है, प्योर नहीं है, टूअर, प्यूअर, ठीक है। वैसे ही बॉय, टॉय, तो इसके लिए सिंबल ए रहेगा। और इनकी भी मैंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है सभी एग्जांपल्स की हुई है। आई की, बाई की, गो, नो, स्लो, बेक, गेट, नो, काउ, हाउस, चेयर, डियर, नियर, ईयर, टोअर, प्योर, बॉय, आई, इस प्रकार से की हुई है। अब आर की बात करते हैं। देखो आर का यूज़ कहाँ पर क्या होता है, अगर फर्स्ट में कहीं आर लग रहा है तो उसको हमने आर प्रोनाउंस करना है, टिक का मतलब वहाँ पर आर हमने प्रोनाउंस करना है। अगर लास्ट पे लग रहा है कहीं तो वहाँ पर आर का यूज़ नहीं करना, वहाँ पर मैंने आपको बोला कि ए का यूज़ करना है। अगर मिडल में कहीं कॉन्स्टेंट से पहले आर लग रहा है, कॉन्सोनेंट से पहले आर लग रहा है, तो वो भी हमने प्रोनाउंस नहीं करना है। और कहीं अगर आर जो है मिडल में वावल के पहले लग रहा है तो वहाँ पर हमने उसको प्रोनाउंस करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, रिस्क, रिस्क की ट्रांसक्रिप्शन की हुई है, टीचर, सर्व, ब्रेव। तो इन सभी ट्रांसक्रिप्शन से आप सीख सकते हैं कि कैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जाती है और वो कैसे वर्ड्स को एक अच्छे वे में प्रोनाउंस भी किया जाता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक फोनेटिक्स, जो कि मैं तो बोलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग फोनेटिक्स के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। हमें सभी को इंग्लिश तो सीख ली हमने, किंतु कैसे उसको एक करेक्ट वे में प्रोनाउंस करना है हमें ये नहीं आता है। इसलिए अगर करेक्ट वे में इंग्लिश को प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, तो हमें फोनेटिक्स जो है ज़रूर पढ़नी है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपका जो फोनेटिक्स था वो ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और अच्छी लगे कमेंट्स जॉट डाउन करें। थैंक यू वेरी मच।